जय महाकाल। साइंस के इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम सीखने वाले हैं एक गति के एक लास्ट कॉन्सेप्ट, नाम है जिसका प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। और कहना है आपसे कि मंजिलें क्या हैं और रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। आइए साइंस की हर एक फासले को दूर करते हैं और सीखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, प्रक्षेप गति के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते हैं आज फुल कॉन्सेप्ट प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति इंग्लिश में बाबू इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखिए इसको समझने से पहले एक चित्र हम देखते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। यहां पर कोई बच्चा खड़ा होके, कोई लवंडा यहां खड़ा होके, लड़का यहां पे हो करके खड़ा, यहां से एक गेंद फेंकता है। गेंद फेंके, वस्तु फेंके या पिंड फेंके, कुछ भी फेंके। अगर यहां से कोई गेंद फेंकता, ऊपर की साइड नहीं, एक अलग रेखा में, मतलब ऊपर की साइड में नहीं फेंकेगा, एक अलग रेखा में फेंकता है। देखो कैसे फेंक रहा है। ठीक है, एक अलग रेखा में फेंकता है। तो इस चित्र को आप देखिए, अभी समझा रहे हैं कि आता कैसे, यहां से प्रक्षेप गति की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए ऐसे वो यहां से फेंका है। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो उसने गेंद फेंका है यहां से, तो पृथ्वी के पास से कुछ ना कुछ कोण भी बना रहा है, वो कुछ ना कुछ कोण भी बना रहा है, और कुछ ना कुछ वेग से फेंका भी होगा, कुछ ना कुछ वेग से उसने फेंका भी होगा। तो इसी दोनों को कॉन्सेप्ट से हमारा बनता है प्रक्षेप गति बनता है। देखिए सीखिए, सबसे पहले हम क्या पूछते, इसमें पूछा क्या जाता है, आपसे ये पूछता है कि प्रक्षेप गति किस टाइप का गति है। तो ये कौन सी गति है? प्रक्षेप गति आपका कौन सा गति है? ये गुरुत्वाधीन गति है, गुरुत्व के अधीन होके गति करता है, ये गुरुत्वाधीन गति है। देखिए यहां तक का तो उसने फेंका, इसके बाद जो ये आया है नीचे, वो आया है जी के मान के कारण, मतलब गुरुत्व के कारण वो आया है नीचे। तो इसे बोलते हैं कौन सा गति है? ये गुरुत्वाधीन गति है। ठीक है, हाँ। तो इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं हम कि क्षितिज से यदि किसी कोण पर एक पिंड फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन होकर एक वक्रीय गति करता है। फिर से सुनिए, यदि पृथ्वी से किसी कोण पर एक पिंड या वस्तु फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाधीन होकर एक वक्रीय पथ पर गति करता है। इसे बोलते हैं प्रक्षेप गति बोलते हैं। ठीक है, अब फिर आपसे नेक्स्ट क्या जाता है, पूछा कि प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है, रास्ता कैसा होता है, इसका पथ कैसा है? पथ इसका होता है परवलयकार होता है, परवलयकार पथ होता है। ठीक है, सबसे पहले ये पूछता है ये गति कौन सी है, तो कौन सी गति है बाबू? यह गति है, ये गुरुत्वाधीन गति है। कौन सी गति है? यह। ठीक है, फिर पूछता आपसे पथ कौन सा? पथ कौन सा? परवलयकार पथ है। ठीक है, अब इसके बाद आपसे इसमें क्या जाता है, पूछा कि इससे कि मतलब, अब देखिए इसके बाद हम सीखते हैं इसके सूत्र के बारे में, कौन कौन सा सूत्र होगा इसमें। ठीक है, देखिए इससे क्या क्या सूत्र हो सकता है, बन क्या सकता है सूत्र। देखिए इससे सूत्र आपका ये जाएगा, पूछा कि मैक्सिमम हाइट क्या होती है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी मैक्सिमम। देखिए एक ये जाता है, पूछा कि ऊंचाई कितनी होगी, मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे मैक्सिमम ऊंचाई है कहां पर? यहां पर है। देखिए ऊंचाई तो ए भी है, इसका ऊंचाई ए भी है, इसकी ए भी देखो ऊंचाई है, ए भी ऊंचाई है। लेकिन सबसे मैक्सिमम ऊंचाई की बात होगी तो सबसे मैक्सिमम ऊंचाई आपकी यहां पर है। तो एच मैक्स कहां पर है? यहां पर है, एच मैक्स। तो मैक्सिमम ऊंचाई के लिए हर एक मान भी हम सब रखते हैं मैक्सिमम। कौन कौन सा? फेंकने वाला और कोण वाला और उसके साथ साथ जी वाला भी। तो क्या होगा इसका सूत्र? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g।
इसको स्क्वायर नहीं लिखते, आकर्षण बल को स्क्वायर में नहीं जाता है लिखा कभी। ठीक है, देखिए जब हाइट मैक्सिमम लेना होगा तो फेंका भी जाएगा मैक्सिमम और कोण भी रहेगा मैक्सिमम, और साथ के साथ जी का मान भी रहेगा मैक्सिमम, स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपसे क्या पूछेगा, रेंज के बारे में, रेंज के बारे में पूछेगा। तो रेंज के लिए क्या होगा, अधिकतम रेंज के लिए उसको फेंकना भी होगा, अधिकतम रेंज के लिए अधिकतम फेंकना भी होगा उसको स्पीड से। इसके मतलब यू स्क्वायर। अब देखिए आपने पहले कभी होगा सुना कि अगर 45 अंश के कोण पर कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो उसकी रेंज काफी अधिक होती है। लेकिन आप अब ध्यान दीजिए यहां पर कि साइन थीटा है, कितना है, थीटा। अगर हम 45 पर फेंकेंगे तो रेंज सबसे अधिक आएगा, लेकिन है यहां पर थीटा। तो साइन के किस मान के लिए मान सबसे अधिक होता है, कोण के किस मान के लिए मान सबसे अधिक होता है, साइंस के लिए, साइन के लिए तो मान होता है किस में सबसे अधिक होता है, थीटा का मान 90 रखने पर। तो आपको है मालूम कि 45 पे सबसे अधिक जाएगा। अभी हमने बोला कि साइन 90 अंश का मान सबसे अधिक होता है, तो 45 पे अधिक रेंज देता है। तो 90 के लिए 45 दूनी 90 मतलब 2 थीटा, कितना, 2 थीटा अपॉन 2g। नहीं, यहां पर जी का मान कम करोगे तब रेंज जाएगा अधिक। अब फेंक दिए हो और जी का भी मान होगा अधिक तो खींच नहीं लेगा उसको अपने पास में, तो जी का मान आपको क्या करना है, यहां पर कम रखना है। ठीक है, अब देखिए एक आपसे पूछता अधिकतम ऊंचाई लिया पूछ, एक आपसे पूछ लिया रेंज दूरी के बारे में, एक आपसे पूछता है उड्डयन काल के बारे में कि कब तक हवा में उड़ता रहेगा। जब हमने फेंका तो कब तक हवा में वो उड़ता रहेगा, उसे बोलते हैं उड्डयन काल। तो उसे हम सब दिखाते हैं किससे बाबू, टी से दिखाते हैं। यहीं पे लिख दे रहा हूं उड्डयन काल। इसको ध्यान दीजिए, इसके पास क्या है, टी, टी है ना। तो ये ट्रिक है केवल, मतलब ये सूत्र होता ही ये केवल क्या है, एक ट्रिक है। तो आप दीजिए ध्यान, यहां पर टी है तो 2u, ये टी 2, देखो 2u साइन थीटा बटे जी। अब याद कैसे आप करिएगा, देखिए फिर से मैक्सिमम हाइट के लिए सब मान मैक्सिमम रखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यू स्क्वायर, और फिर सारे मान आपको रखने मैक्सिमम, हर एक मान आपको रखना मैक्सिमम। कब, जब हाइट लेनी है मैक्सिमम। अब रेंज के लिए आपको है पता कि जब रेंज लेंगे आप मैक्सिमम तो आपको फेंकना भी होगा खूब मैक्सिमम। ये नहीं है कि मतलब ऐसे हमने फेंक दिया, लो गया 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 तो चला जाएगा। मतलब आपको अधिकतम रेंज चाहिए, अधिकतम चाहिए दूरी, तो अधिकतम फेंकना भी होगा खूब तेज से। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, और उड्डयन काल टी के लिए T2, ये यहां पे ध्यान दीजिए, T2 यू साइन थीटा बटे जी। ठीक है, एक बार इसकी शॉर्ट लीजिए इसका, फिर हम करवाते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आइए इसे देखते हैं। एक सवाल है आपके, अब यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि एक भाला 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पे, कितने अंश के कोण पे, 30 अंश के कोण पर फेंका जाता है, तो उसके द्वारा कितनी रेंज तय की जाएगी, उसके द्वारा कितनी रेंज तय की जाएगी। तो रेंज का सूत्र क्या था, अभी बताया गया था, आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, यही होता है। देखिए अब यू स्क्वायर, यू का मान है कितना, यहां पर 10 दिया गया है, वेग है ना यहाँ पर 10 दिया गया, तो 10 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, साइन 2 थीटा, साइन 2 गुणे 30 अंश, थीटा का मान कितना है, 30 अंश के कोण पर फेंका जाता है। जी का मान कितना होता है 9.8, अगर दिया है ना भी हो दिया तो 9.8 या फिर लगभग में 10 लेते हैं, तो सवाल के लिए 10 ही लिया जाता है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर पृथ्वी पे जन्म लिए हो तो आपको 10 जाएगा, मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो 10 होता है, यहां पर होता कितना है, 10 होता है। जी का मान कितना है यहां पर 10 है। ठीक है, देखिए अब इसको हल करते हैं। अब ये आ गया मैथ के लिए, देखिए इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 अंश हो गया, ये 2 गुणे 30 बराबर 60 बटे 10 का 10 हो जाएगा। अब देखिए इसका 1 जीरो से 10 हो जाएगा, खत्म। आएगा मान कितना कि 10 गुणे में साइन 60 अंश का मान
√3/2 होता है। ये आप निकाल लीजिएगा, √3/2 होता है। और इधर तो खत्म नीचे हो गया, तो 2 से वाला कैंसिल। आया कितना मान? R बराबर आपका आ गया 5√3। ये काटेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5√3 हो गया। ये इतनी मीटर, ठीक है। मतलब अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पर कोई भी भाला फेंका जाएगा तो उसकी रेंज होगी कितना? 5√3 होगा, ठीक है। मतलब 6-7 मीटर के करीब में जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे हम ही बोले कि चलिए देखिए कि एक मान हम आपको देते हैं कि कोण हम आपको देते हैं। चलो देखो, कोण हम आपको देते हैं कि कोण कितना है? 30 अंश है। कोण कितना है? 30 अंश है। चलो वेग हमने आपको दे दिया, वेग कितना है? 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग है। तो जी का मान अभी हमने आपको बताया कितना होता है, लगभग में आपके लेते हैं कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका हो गया, मान हो गया जी का। अब आपसे हम ये बोले कि आपको इसमें तीनों ज्ञात करना है। चलो कौन कौन सा है? एच मैक्स अधिकतम ऊंचाई, और आर, और साथ के साथ आप ज्ञात कीजिए टी, उड्डयन काल भी ज्ञात कीजिए। तो तीनों ज्ञात करना है। एक हम निकाल दे रहे हैं, बाकी आप सब हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, तो कौन सा निकाल दे? एच मैक्सिमम का या आर का या टी का? जो अभी इसका थे निकाले, इसका ही निकाल देते हैं, वो तो सिंपल है, अपना आप निकाल लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। देखिए एच मैक्स में क्या होगा बाबू? एच मैक्स बराबर क्या गया आपको पढ़ाया? एच मैक्स बराबर आपको हमने बताया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, राइट। अब u स्क्वायर मतलब वेग कितना है? 40 का स्क्वायर कर दीजिए आप। साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कोण का मान 30 है। चलो ठीक है, साइन 30 अंश का मान का स्क्वायर हो गया यहां पर, बटे में 2g, 2 गुणे 10, ठीक है। अब 40 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक के 16, 2 जीरो और पीछे लग जाएगा। 4 चौक के 16, 2 जीरो और हमने पीछे लगा दिया। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है ना, 1/2। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में होंगे पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री में इसका पावर 2 अपॉन करते हैं 2g का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20, फिर हो जाएगा 20। चलिए ठीक है। अब देखिए 1600 ऊपर है हमारा, गुणे 1/4 हो जाएगा, 1 एकन्ना में 1, 2 दूनी 4 जब वर्ग खोलेंगे इसका, ठीक है। बटे नीचे कितना है? 20 है। अब काटिए इसको, 4 एकन्नम 4, ये तो खत्म हो गया। 4 दूनी 4 चौक के 16 और 2 जीरो और बढ़ा दो, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, आ गया 400। अब हमारा क्या बच गया है? 400 इधर हो गया 1/20, 400/20। अब काटते हैं, ये देखो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 0, 2 से इसको काट दोगे 20, तो मान कितना आएगा? एच मैक्सिमम का मान हमारा आ जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर। बाकी इसी तरह आप आर का भी मान निकालेंगे और टी का भी मान निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार अगर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछें कि चलिए देखिए, ये एसएससी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ललनटाप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए अगर वो बात ऐसे कर दे, कैसा कर दे बात, अगर वो बात आपका ऐसा कर दे कि प्रक्षेप पथ उसकी ऊंचाई से, उसकी अधिकतम ऊंचाई से 4 गुनी अधिक है। प्रक्षेप देखिए कौन सा चीज, प्रक्षेप देखो क्या 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 है सवाल, क्या हमारा कि यदि प्रक्षेप का पथ, सवाल देखिए, यदि प्रक्षेप का पथ मतलब आर, उसकी अधिकतम ऊंचाई, उसकी अधिकतम ऊंचाई मतलब एच मैक्स की 4 गुनी है। कितनी गुनी है बाबू? 4 गुनी है। तो थीटा का मान बताइए। तो
कोण का मान बताइए। ये पूछा गया सवाल है एसएससी में। देखिए क्या सवाल है, यदि प्रक्षेप का पथ r उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है। तो सबसे पहले देखिए, एक साइड आप r लिखिए, एक साइड आप लिखिए h, ठीक है। अब कौन अधिक है, प्रक्षेप का पथ r उसकी अधिकतम ऊंचाई से 4 गुना अधिक है। r का मान जो है h से 4 गुना अधिक, मतलब ई वाला 4 गुना इससे अधिक है। ये 4 गुना r 4 गुना अधिक है किससे, h से। तो अगर हम दोनों को बराबर कर दें, है 4 गुना अधिक है 4 गुना छोट है, इधर 4 से अगर कर दे गुणा तो दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, बिल्कुल हो जाएंगे दोनों बराबर, क्योंकि ये 4 गुना छोटा था। अब 4 से इसमें हमने कर दिया गुणा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका सूत्र क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। इसका सूत्र क्या क्या होता है, 4 तो लगा ही दो आगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब देखिए कौन कौन सा कट रहा है, पहले उसको काट लो। देखिए u स्क्वायर कैंसिल, u स्क्वायर से कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इस g से ये वाला g कैंसिल हो गया क्योंकि आपस में बराबर का चिन्ह है। तो हमारा बचता है यहां पर, यहां से हमारा मिल जाएगा साइन 2 थीटा, यहां से देखो 2 बचा है, हाँ 2 है बचा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन 2 थीटा का सूत्र आपने 10 में ही पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा का सूत्र आपने क्या पढ़ा है 10 में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से इसकी एक घात कैंसिल, बच गया क्या मान, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। क्या बचा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। इस कॉस थीटा को उस पक्ष में लेके जाइएगा, इस कॉस थीटा को उस पक्ष में लेके जाते हैं। देखिए यहाँ इस पर देखते हैं हम सब, है इधर देखते हैं, आइए देखिए। तो इधर से कास थीटा उस पक्ष में चल गया तो बच गया 1 बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होता है मान, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इधर है कितना 1, ये टेन के कितने अंश का मान है, टेन के कितने अंश का मान है, 1 टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इधर हो गया टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, आ गया थीटा बराबर 45 अंश, जो कि यहाँ पे यही पूछा जा रहा था कि मान कितना होगा थीटा का, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, मान कितना होगा थीटा का, तो होगा मान कितना थीटा का, 45 अंश होगा। देखिए अभी तक आपने क्या सीखा कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे हैं। प्रश्न आपसे 2 ही टाइप के पूछे जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल के रूप में या तो अनुप्रयोग के रूप में। मतलब जो आपने प्रक्षेप गति अभी सीखा है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग देखो बाबू कहाँ कहाँ होता है। उपयोग को हम बोलते हैं अनुप्रयोग, ये लाजवाब शब्द है, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। अनुप्रयोग कहाँ होता है इसका, हमारे लाइफ में। तो आपने भाला फेंक देखा है, होगा देखा, ठीक है। तो कहां कहां होता है इसका, भाला फेंक में, कहां होता है, भाला फेंक में। और कहां कहां होता है भाला फेंक के लिए, ऐसे आपसे पूछेगा एप्लीकेशन में। तो भाला फेंक हो गया, और क्या हो गया बाबू, स्पोर्ट में हम लेते हैं लंबी कूद, हाँ ऊंची कूद या लंबी कूद लो, लंबी कूद, कौन सा, लंबी कूद, भाला फेंक। और क्या होता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल जो खेलते हैं, जो गोल नहीं करते वहां पर जो वो बना होता है, उसमें भी इसका इसी का नियम का प्रयोग होता है, बास्केटबॉल, बास्केट बॉल, वहां पर होता है इसका प्रयोग। और कहां कहां पर होता है, बास्केटबॉल में प्रयोग होता है तीर कमान चलाने में, तीर जो चलाया जाता है, तीर कमान, हाँ तीर कमान में नहीं, तीर धनुष चलाया जाता है, तीर कमान में इसी का होता है प्रयोग। और देखिए, और इसका प्रयोग कहां होता है, एक तीर कमान में होता है तोप जो जाते चलाए, वो भी तोप किस पे काम करते हैं, ये सारे के सारे चीज किस नियम पे काम करते हैं, तो प्रक्षेप गति के नियम पर कार्य करते हैं। प्रक्षेप गति के नियम पर ये सारी के सारी चीज काम करते हैं। कौन कौन सा चीज, भाला का फेंकना, लंबी कूद कूदना, बास्केटबॉल और
तीर कमान तोप वगैरह जो भी जाते हैं चलाए, वो सब की इसके नियम है, प्रक्षेप गति के नियम है। थैंक यू।